हेलो एवरीवन, माय नेम इज ईशान त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू टू ई-पेडागॉग। और इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज। इस चैप्टर को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आज हम डील करेंगे, सेकंड पार्ट को हम नेक्स्ट बार शूट करेंगे। इस ह्यूमन रिसोर्स के चैप्टर में भी हम थोड़ा थोड़ा आइडिया लेंगे पैराग्राफ से पहले और कुछ पैराग्राफ के अंदर। ह्यूमन रिसोर्सेज का ये जो चैप्टर है ये बेसिकली आपको बताएगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज, पहली बात की हम उसको ह्यूमन रिसोर्स क्यों कह रहे हैं, फिर इस ह्यूमन रिसोर्स को हम जब क्योंकि ये एक रिसोर्स है इसलिए हमारे को पता होना चाहिए कि इसकी कितनी क्वांटिटी है, कौन कौन से फीचर्स हैं, कैसे चेंज आ रहा है, ये सब हम पढ़ेंगे। और ये सब को हम जब क्वांटिफाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको हम एक प्रोसेस के अंदर करते हैं जिसे हम सेंसस के नाम से जानते हैं। ये सेंसस की शुरुआत कब हुई, सेंसस कैसे हुआ, कब कब किया गया है, लेटेस्ट सेंसस कब हुआ है और हमारे पास किस चीज के सेंसस की रिपोर्ट है, ये सब हम अब पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि ये बात सही है कि हमारे धरती पे रिसोर्सेज हैं, पर ये रिसोर्सेज हैं ये कैसे पता चला या ये कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोयला मात्र एक काला पत्थर है। अगर हमारे को नॉलेज नहीं है कि हम उसको यूज कैसे करें। सनलाइट केवल सूरज से आने वाली एक रोशनी है जिसके बारे में अगर हमें पता नहीं है कि हम उस सूरज की रोशनी से एनर्जी बना सकते हैं, पावर बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। बहता हुआ पानी केवल आंखों को एक अच्छा सीन दे सकता है, आपको शांति दे सकता है बिकॉज ऑफ द व्यू, पर उस बहते हुए पानी के काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं और ये ह्यूमन बीइंग्स के पास नॉलेज है, एबिलिटी है, स्किल है। ये ह्यूमन ब्रेन ही है, ये ह्यूमन बीइंग्स ही हैं जो किसी भी चीज को एक रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है ये पहला पैराग्राफ? पीपल्स आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स, नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। अब एक देश में बहुत कुछ है, पर अगर उन देश के लोगों के पास नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्किल है ही नहीं उन सारी चीजों को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो सारी चीजें मीनिंगलेस हैं। देश के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे रिसोर्सेज में तभी तब्दील हो पाते हैं जब ह्यूमन बीइंग्स अपने आप में एक रिसोर्स की तरह हो, यानी नॉलेजेबल हो, स्किल्ड हो, एजुकेटेड हो। इसीलिए क्योंकि वो इंसान ही है जो सारे मटेरियल्स को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करता है, इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स आर द बेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट रिसोर्स। It is people with their demands and abilities that turn them into resources. Hence, human beings or human resource is the ultimate resource. Healthy, educated and motivated people develop resources as per their requirements. तो हमें ये समझना है कि कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा रिसोर्स, ये ह्यूमन रिसोर्स को इंपॉर्टेंट बनाती है। देखो, इसको तीन तरीके से समझो। एक होता है एजुकेशन, एक होता है लिटरेसी और तीसरा होता है हेल्थ। अगर इन तीनों चीजों में कोई भी एक चीज नहीं है तो इंसान रिसोर्स नहीं बन सकता। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आप अपने आप को ही ले लो। अभी आप एक स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट कुछ अच्छा डिस्कवर कर सकता है ना, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि वो एजुकेटेड हो। एजुकेशन से क्या होगा या लिटरेसी से क्या होगा? उसको बेसिक नॉलेज होगा। बट जब आप रियल वर्ल्ड में वर्क करते हैं तो उसके लिए केवल लिटरेसी या फिर बुकिश नॉलेज काम नहीं आता, उसके लिए आपको कुछ स्किल्स को भी सीखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फाइटर उड़ाते हैं, प्लेन उड़ाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, मशीन चलाते हैं, उसके लिए आपको स्किल को सीखना पड़ता है। वो आपकी किताबों में मेंटेन नहीं रहता, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्किल सीखना पड़ता है। और तीसरा, अगर आपने एजुकेशन भी ले ली, डिग्री भी ले ली, स्किल्स भी सीख लिया, पर अगर आप हेल्दी ही नहीं है, आपकी बॉडी आपको सपोर्ट ही नहीं कर रही काम करने के लिए, तो फिर आप काम कैसे कर पाएंगे? आप देश को कैसे आगे लेके जा पाएंगे? इसीलिए किसी भी देश की सरकार को इन तीन चीजों के ऊपर खासा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये तीन चीजें ही हैं जो कि उनके देश को आगे लेके जा सकती हैं: हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल।
वही चीज ये लिखी है। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड, दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल्स, एज एंड सेक्स, देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो कीप चेंजिंग। सो बेसिकली व्हाट दे वांट टू से इज, हमने याद है रिसोर्सेज वाला चैप्टर पढ़ा था, और हमने, आई एम सॉरी गाइस, मुझे ना थोड़ा सा माउथ में ना अल्सर्स हो रखे हैं, जिसकी वजह से शायद साउंड बहुत ज़्यादा क्लियर ना आए, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको क्लियर ऑडिबल हो जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ, बट एक्सक्यूज मी इफ आई डोंट कम्युनिकेट इट इन दैट बेस्ट वे दैट आई यूजुअली डू। तो बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमने रिसोर्सेज पढ़ा था चैप्टर, तो हमने ये पढ़ा था कि रिसोर्सेज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से इंसान भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी कॉन्टिनेंट में ज्यादा लोग हैं, किसी कॉन्टिनेंट में कम लोग हैं, किसी देश में ज्यादा लोग हैं, किसी देश में कम लोग हैं, किसी शहर में ज्यादा लोग हैं, किसी शहर में कम है, कहीं पर मेल ज्यादा है, कहीं पर फीमेल ज्यादा है, कहीं क्रिश्चियन ज्यादा है तो कहीं हिंदू ज्यादा है, कहीं मुस्लिम ज्यादा है। ऐसे करके ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अलग अलग चीजें जो सोशल आइडेंटिटीज होती हैं वो अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कहीं पर आप देखोगे ज्यादा लिटरेसी रेट है, कहीं पर कम लिटरेसी रेट है। अब ये देखते हैं, भारत सरकार की एक MHRD नाम की मिनिस्ट्री होती थी, अब नहीं है। ये मिनिस्ट्री 1985 में क्रिएट की गई थी, इसका नाम होता था MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। काम क्या था? काम ये था कि ह्यूमन जो एक रिसोर्स की तरह देखा जा रहा था, उसको कैसे डेवलप किया जाए, एजुकेशन देके, स्किल देके, ट्रेनिंग देके, ये सब करके। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD नहीं रही, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आ गई। देखो क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ये हैड आ जाएगा क्योंकि अब ये नहीं है। द मिनिस्ट्री वॉज क्रिएटेड इन 1985, द ईयर इज इंपॉर्टेंट, विद एन एम टू इंप्रूव पीपल स्किल, लोगों के स्किल को इंप्रूव करने के लिए, कि ताकि वो एक रिसोर्स की तरह काम कर सके। उसी स्किल से रिलेटेड एक प्रोग्राम चलाया गया था मोदी सरकार के द्वारा 2015 में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसके तहत 4 साल के टाइम में 2016 से 2020 तक एम किया गया था कि 1 करोड़ लोगों को हम स्किल देंगे, ट्रेन करेंगे। यही थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो आई थी 2015 में, पर इसका एम ये था कि ये 2016 से लेकर 2020 तक 1 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग देगी। ऑब्जेक्टिव स्कीम का ये था कि ये एनकरेज कर सके कि जो लोग काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, मतलब वेज ले रहे हैं या वेज लेने वाले हैं, उनके स्किल को और हम एम्प्लॉयबल स्किल बनाए। ठीक है, मतलब जो उनको और बेहतरीन एम्प्लॉयमेंट दिला सके, वैसे स्किल्स हम उनको दे सके, ट्रेनिंग दे सके। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? देखिए आज के टाइम में इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जो लोग डिग्री होल्डर्स हैं वो लोगों को भी जॉब नहीं मिल रही। इसका एक बहुत प्रमुख कारण है कि जो रियल वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जब उन बच्चों से पूछ रही हैं कि भाई काम के बारे में पूछ रही हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि ये तो काफी थ्योरेटिकल नॉलेज लेके बैठे हैं, ये केवल एक डिग्री लेके बैठे हैं, इनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत ही कम है, इनफैक्ट 0 के बराबर है, इनको कुछ आता ही नहीं है। वो प्रैक्टिकल नॉलेज, वो प्रैक्टिकल स्किल वो है ही नहीं जो उनको वो एम्प्लॉयमेंट दिला सकता है। इसीलिए डिग्री होने के बाद भी, एजुकेटेड होने के बाद भी, लिटरेट होने के बाद भी उनके पास वो एम्प्लॉयबल स्किल्स ना होने के कारण उनको जॉब नहीं मिल रही है। आई होप you understood the point. With this we finish off the, hope to see you soon. Till then, just keep reading, and if you have got any doubts, put them in the comment box and I'll respond to those queries. Thank you so much.